दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसके चैप्टर 5th के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 5th के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ब्लड क्लॉटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जो किसी इंजरी या ट्रोकोमा के दौरान होती है। इंजरी मतलब जैसे कहीं चोट लग जाती है, जब चोट लग जाती है तो उसमें ब्लड निकलने लगता है और कुछ समय बाद वो ब्लड जाम हो जाता है, थक्का बन जाता है, तो यही होती है इंजरी। सेकंड पॉइंट, जब बॉडी में कहीं पर इंजरी हो जाती है तब वहां पर डार्क रेडिश ब्राउन कलर का थक्का जम जाता है जो कि ब्लड के बहाव को रोक देता है, जिसको ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। जब ब्लड रुक जाता है तो थक्का जम जाता है डार्क रेडिश ब्राउन कलर का, जो ब्लड के बहाव को रोक देता है, यही होता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के 3 स्टेप होते हैं। नंबर फर्स्ट, प्लाज्मा के प्रेजेंट में प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेशन होना। प्लाज्मा के प्रेजेंट में रिएक्शन देखिए, प्लाज्मा के प्रेजेंट में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन होना। ये जो प्लाज्मा है इसके प्रेजेंट में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव है। सेकंड पॉइंट, कैल्शियम और अदर फैक्टर के प्रेजेंट में प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्सेशन होना। ये जो कैल्शियम है या फिर कोई अदर फैक्टर ले लेते हैं, कैल्शियम के प्रेजेंट में प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्सेशन होगा। ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम के प्रेजेंट में प्रोथ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्सेशन होगा। पॉइंट, अब ये जो एक्टिव थ्रोम्बिन है इसको ही यहाँ पर पॉइंट नंबर 3, एक्टिव थ्रोम्बिन के द्वारा फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में कन्वर्सेशन होगा। ये जो पॉइंट नंबर 2 में एक्टिव थ्रोम्बिन निकला है, यही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट होगा और फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा। तो ये है स्टेप 3। फर्स्ट स्टेप में क्या है, प्लाज्मा के प्रेजेंट में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन, मतलब प्लाज्मा के प्रेजेंट में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव है। अब सेकंड पॉइंट में कैल्शियम के प्रेजेंट में प्रोथ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा है। ये जो थ्रोम्बिन है वो एक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो थ्रोम्बिन है, ये जो सेकंड पॉइंट में थ्रोम्बिन निकला था, यही थर्ड पॉइंट में थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट होगा और फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा। क्लॉटिंग के प्रोसेस के 13 फैक्टर हैं। फैक्टर नंबर फर्स्ट फाइब्रिनोजन, फैक्टर सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 कैल्शियम, फैक्टर 5 प्रोएसिलिन, फैक्टर 6 एसिलिन, फैक्टर 7 प्रोकन्वर्टिन, फैक्टर 8 AHF, इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी होम्योफिलिक फैक्टर A। फैक्टर 9 AHF, इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B। फैक्टर 10 क्या है, पावर फैक्टर। फैक्टर 11 AHF, इसकी फुल फॉर्म एंटी होम्योफिलिक फैक्टर C। फैक्टर 12 ये क्या है, सरफेस फैक्टर। फैक्टर 13 LLF, इसकी फुल फॉर्म लकी लॉरेंट फैक्टर। ब्लड क्लॉटिंग की जो मैकेनिज्म है ये इम्पोर्टेंट है और हमने बहुत कोशिश की है बहुत इजी बनाने की। आप 2-3 बार ब्लड क्लॉटिंग की जो मैकेनिज्म है इसको 2-3 बार लिख कर देखिएगा, आपको याद हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर एंड बीनर ने की थी। ब्लड 2 टाइप का होता है, प्लाज्मा और आरबीसी। जो प्लाज्मा है इसमें एंटीबॉडी A/B मतलब स्मॉल ab, और आरबीसी है उसमें एंटीजन A/B मतलब कैपिटल AB। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। देखिए जो एंटीबॉडी है वो किसमें पाए जा रहे हैं, प्लाज्मा में। पॉइंट नंबर 2, एंटीजन आरबीसी में पाए जा रहे हैं। तो वही पॉइंट लिखा है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाते हैं और एंटीजन आरबीसी में पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप AB और ग्रुप O। तो सबसे पहले हम ग्रुप A को पढ़ेंगे। तो देखिए जो ग्रुप A है उसमें एंटीजन पाया जाता है
एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी बी। आप कैसे याद करेंगे? ग्रुप ए है तो एंटीजन ए पाया जाएगा, तो जो एंटीजन ग्रुप ए कैपिटल है तो एंटीजन भी कैपिटल ए है, तो ग्रुप ए में एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन ए पाया जाता है। जब एंटीजन ए पाया जाएगा तो एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। ग्रुप बी में क्या है? इसमें एंटीजन बी पाया जाता है तो एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। जो मतलब ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए पाया जाता है तो एंटीबॉडी बी पाई जाएगी, और ग्रुप बी है उसमें एंटीजन बी पाया जाता है तो एंटीबॉडी ए पाई जाएगी। तो ऐसे आप ग्रुप ए और बी को याद कर लीजिए। अब ग्रुप ए बी, जो ग्रुप ए बी है उसमें एंटीजन ए भी पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है ग्रुप ए में। तो जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनकी बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। आप डायग्राम में देखिए, आपको एंटीजन दिख रहा है ए बी लेकिन एंटीबॉडी नहीं है, तो ग्रुप ए बी में एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप ओ। तो जो ग्रुप ओ होता है उसमें क्या होता है? एंटीबॉडी ए भी पाई जाती है और एंटीबॉडी बी भी पाया जाता है। जो ग्रुप ओ है उसमें एंटीबॉडी ए भी पाई जाएगी और एंटीबॉडी बी भी पाई जाएगी। पॉइंट नंबर फर्स्ट, जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनकी बॉडी में एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट होता है। डायग्राम में देखिए, एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट है और एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है वह लोग बहुत कम बीमार होते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है वह लोग बहुत कम बीमार होते हैं। बहुत कम लोगों का ब्लड ग्रुप ओ होता है, जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो बहुत कम बीमार होते हैं। होते ही बहुत कम लोग हैं ब्लड ग्रुप ओ के। RH ब्लड फैक्टर, इसे सबसे पहले रीसस मंकी में देखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, चौकोर आकृति दिखने के बाद उन्होंने बहुत से मंकी के ब्लड को कलेक्ट किया और फिर ब्लड की जांच की। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद रिजल्ट आया कि कुछ मंकी में यह चौकोर आकृति है बट कुछ में नहीं है। कुछ मंकी में चौकोर आकृति थी और कुछ मंकी में चौकोर आकृति नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट, तब उन्होंने यह बताया कि यदि यह अलग टाइप की आकृति, ये जो सिंबल बना है कोष्टक के अंदर, प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और यदि यह आकृति प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट, RH फैक्टर की खोज बीनर ने की थी। इंपोर्टेंट ऑफ ब्लड ग्रुप। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सेकेंड, हिमोलैप्टिक टिश्यू को प्रिवेंट करने में। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट पॉइंट, इम्यूनोलॉजी की स्टडी में। नेक्स्ट, जेनेटिक्स की स्टडी में। दोस्तों चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसको हम जल्द से जल्द कंप्लीट करवा देंगे। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहा करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।